जय श्री कृष्णा, जय माता दी। माँ भगत माई दास की अमर कथा। संतों महंतों द्वारा वर्णित कथा के अनुसार माई दास दुर्गा माता के परम भगत थे। माँ के नाम को स्मरण करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। सफलता को माँ प्रसाद एवं असफलता को माँ की इच्छा समझने वाले इस भक्त का जीवन असीम शांत व अच्छे ढंग से बीत रहा था। अठूर गांव रियासत पटियाला के निवासी माई दास 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। माई दास का अधिकतर समय देवी माँ की पूजा पाठ में व्यतीत होता था। उनके बड़े भाई देवीदास एक दुर्गा दास माई दास के भक्ति भाव पूर्ण स्वभाव से अधिक खुश न रहते थे। वे चाहते थे कि माई दास भी उनकी तरह सांसारिक दायित्वों को समझते हुए कारोबार में उन्हें सहयोग दे। ऐसा न होने पर कुछ समय के बाद उन्होंने माई दास को अलग कर दिया, परंतु ऐसा होने पर भी माई दास के भक्ति भाव एवं माई दास की सेवा में कोई कमी न आई। साधु महंतों के अनुसार श्री माई दास को इस वट वृक्ष के नीचे, जिसके नीचे श्री दुर्गा जी का मंदिर है, पहली बार श्री दुर्गा जी के दर्शन हुए थे। कथा के अनुसार एक दिन माई दास जी ससुराल जा रहे थे। धूप और थकावट के कारण वट के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अतः उनकी आंख लग गई। उसी समय वह सौपन में क्या देखते हैं कि एक छोटी उम्र की तेजवान कन्या उपदेश देने लगी। माई दास, तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तभी उनकी आंख खुल गई। दिल घबराया सा था। चारों ओर देखा मगर कुछ भी नजर नहीं आया। उठकर ससुराल को चल दिए, मगर दिल घबराया हुआ था। लौट आए। पिछला रास्ता समाप्त हुआ, मगर जब वट वृक्ष के नीचे से गुजरने लगे तो आगे कुछ दिखाई न दिया। लाचारी में वहीं बैठ गए। दिल में काफ़ी विचार करने के बाद याद आया कि सौपन नहीं था, वह तो श्री माँ भगवती का चमत्कार था। निश्चय करके उसी समय उसी जगह माँ भगवती का भजन पाठ आरंभ कर दिया और प्रार्थना की, हे महामाई, मैं अल्प बुद्धि आपके चमत्कार को नहीं जान सका। अगर मुझसे सच्चा प्रेम है तो प्रकट होकर समझा दीजिए। इतने में जगत जननी श्री जगदम्बा माँ कन्या के रूप में प्रकट हो गई और माई दास बड़े प्रसन्न हुए। दर्शन करते ही उदासी जाती रही और झट माँ के चरणों में गिरकर बोले, हे महामाया, मैं तेरे इस चमत्कार को नहीं जान सका, मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर शक्ति महारानी बोली, हे वत्स, वैसे तो मैं संसार में एक जैसी हूँ, फिर भी मेरी उपस्थिति पहले से ही इस वट वृक्ष के नीचे है। देश में यवनों राक्षस वृत्ति के लोगों के बढ़ने से इस स्थान की महत्ता को लोग भूल चुके हैं। अब मैं इस वट वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में ही नजर आऊंगी। तुम दोनों समय मेरी पूजा करना। चिंता दूर होने के कारण चिंतपूर्णी के नाम से पुकारेंगे। माई दास जी ने कहा, हे महामाया, मैं अनपढ़, असमर्थ और यह भयानक जंगल है, जहाँ आदमी दिन में भी डरता है, तो रात को कैसे रह सकूँगा। महामाया ने कहा, मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ, तुमको इस जंगल में कोई भय नहीं होगा। मेरी पूजा किया करना। यह जंगल वैसे भी 4 महारुद्रों के बीच में सुरक्षित है। एक तरफ कालेश्वर महादेव जी, दूसरी ओर शिवबाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मंचकुदेव महादेव जी। इस सीमा के अंदर तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं होगा। नीचे जाकर अमुक पत्थर को उखाड़ो, वहाँ से काफ़ी पानी निकल आएगा, उसे मेरी पूजा किया करना। मगर याद रहे, मेरी पूजा सामग्री बिल्कुल सात्विक प्रयोग करना। मदिरा, मांस, चारपाई पर सोना ग्रस्त मेरी सीमा में मना होगा। मैं पिंडी रूप में अब यहाँ रहूँगी। अगर कोई बात करने की ज़रूरत होगी तो किसी कन्या पर रोशनी डालकर कहलवा दिया करूँगी। ज़मीन पर सोए हुए सेवक की मैं स्वयं रक्षा की जिम्मेदार होंगी। महामाई ने माई दास को एक मंत्र दिया, नमस्कार मंत्र, ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्री भयनाशिनी हूँ फट स्वाहा।
जंगल में जब तुम्हें डर लगे तो इस मंत्र का ध्यान करना, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके अलावा बाद में माता यहाँ पिंडी के रूप में स्थापित हो गई। माईदास जी नीचे जाकर पत्थर को उखाड़ लाए। पत्थर को उखाड़ते ही नीचे से काफ़ी पानी निकल आया। माईदास जी बड़े प्रसन्न हुए। माईदास जी ने पानी के पास ही अपनी कुटिया बना ली और माँ का पूजन आरंभ कर दिया। सारा दिन पूजा में व्यस्त रहने लगे। आखिर में धीरे धीरे दुर्गा माता के पिंडी रूप में महिमा बढ़ने लगी। यह स्थान थोड़े ही समय में प्रसिद्ध हो गया। माता ने ऐसी महिमा फैलाई कि दूर दूर से लोगों दर्शन के लिए आने लगे और माँ की पूजा करने लगे। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। हरे कृष्ण।